जिसे अपना समझा वही पराया निकला। दिल का रिश्ता था, बस एक साया निकला। जिसके लिए हर दर्द सह लिया हमने, वो ही हमारी हंसी का कसाई निकला। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, यह कहानी है विश्वासघात की। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे रानी की सगी बहनों ने ही रानी के बच्चों को पैदा होते ही पानी में बहा दिया। इतना ही नहीं, कैसे उन दुष्ट बहनों ने षड्यंत्र रचकर अपनी ही रानी बहन को कैद खाने में डलवा दिया। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के राजा का एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुवसेन। राजकुमार ध्रुवसेन का एक नियम था। वे अपने साथ एक सेवक को लेकर भेष बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार ध्रुवसेन के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार ध्रुवसेन को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हां, इतना जरूर था कि पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार ध्रुवसेन और उनके मंत्री भेष बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें एक घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतलाने की आवाज आई। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं। उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थीं। बातों से लग रहा था कि वे तीनों आपस में बहनें हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थीं। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजघराने के रसोइये से कराऊंगी ताकि स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मंझली बहन कहती है, हे बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूं। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा, बहन, तुम चुपचाप कैसी बैठी हो? तुम भी अपनी पसंद बताओ। छोटी बहन कहने लगी, बहनों, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूं कि राजा से मेरा एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केश सोने के हों तो दूसरी ओर के चांदी के। बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठिठक कर हंसने लगीं और कहने लगीं, बहन, तू तो हमेशा पागलों की तरह बात करती है। तीनों बहनों की बातचीत राजा और मंत्री दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। तीनों की बातें सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस घर को अच्छी तरह पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ। मुझे इनसे कुछ पूछना है। साथियों, राजा की आज्ञा का पालन हुआ। अगले दिन मंत्री ने तीनों बहनों को राजा के दरबार में बुला लिया। राजा ने देखा कि उन तीनों में से जो सबसे छोटी बहन थी, जो कह रही थी कि मैं राजा से ब्याह करूंगी, वह बहुत सुंदर थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इसके बाद राजा ने उन तीनों से पूछा, कल रात आप अपने घर में क्या बात कर रही थी? सच सच बताना। तुम तीनों की बातचीत कल मैंने अपने कानों से सुनी थी। अगर तुमने गलत बोलने की कोशिश की तो तुम्हें राजकीय दंड दिया जाएगा। अब वे बातें तो स्त्रियों के बीच की बातें थीं, उन्हें भला वे राजा के सामने कैसे जाहिर करती? राजा के पूछने पर वे तीनों शर्मा गईं। लज्जा के कारण उनकी जुबान बंद हो गई। राजा के बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, हमें कुछ याद नहीं है कि हमने क्या कहा था। राजा ने कहा, आप सब कुछ छोड़कर हमें फिर से वही बातें बताइए और हम तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार
मजबूर होकर उन तीनों ने रात में हुई बातचीत को राजा के सामने कह सुनाया। तीनों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने रसोइये को दरबार में बुलाया और बड़ी बहन का विवाह रसोइये से करा दिया। इसके बाद राजा ने अपना एक मंत्री बुलाया और मंजली बहन का विवाह मंत्री से करा दिया। फिर छोटी बहन की ओर देखकर राजा ने कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह किसी राजा से हो, तो मैं यहां का राजा हूं। तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने आदेश दे दिया कि तुरंत उसके विवाह की तैयारी की जाए। राजा उठकर चला गया। उसके बाद सारे कर्मचारी शादी की तैयारी में जुट गए। उधर उन तीनों बहनों के विवाह की तैयारियां होने लगीं। छोटी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से वहां के राजा से हो गया। बड़ी बहन का विवाह रसोइये से हुआ और मंजली बहन का विवाह वहां के एक मंत्री से हो गया। तीनों बहनें अपने अपने पतियों के पास रहने लगीं। छोटी बहन को रानी बनाकर राजा के महल में पहुंचा दिया गया। मित्रों, यह देखकर उन दोनों बहनों को छोटी बहन के भाग्य से जलन होने लगी। वे दोनों जब इकट्ठी होती थीं, तो इस तरह सोचती, हे बहन, छोटी बहन तो सचमुच रानी बन गई और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके भी उसकी नौकरानी बनकर रह गई। हमारी छोटी बहन ऐसी कौन सी हूर की परी थी जो राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया। मंजली बहन कहने लगी, बहन, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। राजा ने उसमें ऐसा क्या देख लिया जो उससे शादी कर ली? कही हुई बातों का क्या है? आदमी हर तरह की बातें सोचता है और करता है। मेरी समझ से तो छोटी बहन नहीं, बल्कि तुम रानी बनने के योग्य थी। बड़ी ने कहा, मुझे भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि राजा की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए थे जो उसने उसे पसंद कर लिया। तुम उससे 100 गुना अच्छी थी। साथियों, इस प्रकार वे दोनों बहनें एक दूसरे को कोसने लगी और एक दूसरे की बुराई करके अपने दिल को तसल्ली देने लगी। लेकिन कई बार जलन इतनी प्रबल हो जाती थी कि मन में विचार आता था कि बहन, हम उसकी बड़ी बहन होकर भी उसके नौकर चाकर की पत्नी हैं और वह हमसे छोटी होकर भी हम पर हुक्म चलाती है। हम और हमारे पति उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। इस तरह की बातें करके दोनों दिन रात अपनी छाती जलाती रहती थीं। कई बार सोचती थीं कि उसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में उससे गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती थीं। जब भी अपनी बहन से मिलने जाती थीं तो अपनी हैसियत का ख्याल नहीं करती थीं, बल्कि वे अपनी बहन से इस तरह मिलती थीं कि उसे ऐसा न लगे कि वे उसे नीचा दिखा रही हैं। लेकिन छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से बहुत प्रेम करती थी। सभी लोग जानते थे कि वे दोनों नौकरों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी है। साथियों, कुछ महीनों के बाद रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह खबर पाकर राजा को बड़ी खुशी होती है। इधर छोटी बहन से मिलने के लिए उसकी दोनों बहनें भी पहुंच जाती हैं और कहती हैं, बहन, इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों बहनें ही बच्चे के जन्म तक तुम्हारी देखभाल करेंगी। रानी ने कहा, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी मां के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी देखभाल कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों के द्वारा यह आवेदन राजा के सामने पेश कर दो। आशा है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। साथियों, उन्होंने अपने पतियों के द्वारा राजा से आवेदन किया। राजा ने कहा, ठीक है, यह बात हम रानी से पूछकर ही आपको बताएंगे। राजा ने अपनी रानी से पूछा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गई। अब राजा ने उन दोनों बहनों के लिए रानी के पास रहने और देख रेख करने की अनुमति दे दी। वे दोनों बहनें रानी के पास महल के अंदर रहने लगीं। अब उन्हें अपनी दुष्टता का प्रदर्शन करने का पूरा मौका मिल गया था। इधर जब रानी के बच्चे के जन्म का समय आया तो उन्होंने सारी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर उन दोनों बहनों की जलन और भी चौगुनी हो गई। चुपचाप
दोनों ने उस बच्चे को महल के बाहर ले जाकर एक कंबल में लपेटकर एक लकड़ी के संदूक में रखकर नदी में बहा दिया और वहां से एक मरा हुआ कुत्ते का बच्चा उठाकर रानी के पास लाकर रख दिया। महल की सभी दासियों को बताया कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। यह बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इधर राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह भी क्रोध से लाल पीला हो गया। राजा कहने लगा, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूंगा जो कुत्ते के बच्चों को जन्म देने वाली है? मैं तो इस रानी को मरवा दूंगा। राजा को ऐसा कहते देखकर मंत्री ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। इधर वह संदूक नहर में बहता हुआ जाने लगा। नहर राजा के बगीचे से होकर जाती थी। बगीचे की रखवाली के लिए जो सिपाही नियुक्त किया गया था, उसका घर भी नहर के किनारे बना हुआ था। उसने नहर में जाते हुए एक लकड़ी के संदूक को देखा और उसे निकाल लिया। संदूक को खोलकर देखा तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजवान बालक लेटा हुआ था। बालक को देखकर सिपाही बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, इस बालक को नहर में भला किसने छोड़ दिया है? सिपाही ने ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि बच्चा नहर में किसने डाला और क्यों डाला। उसके भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस बच्चे को उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आया और बोला, भाग्यवान, आज हमें भगवान ने एक बच्चा दिया है। बच्चे को पाकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हो गई। उस दिन के बाद बिना किसी से चर्चा किए सिपाही की पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। उधर दूसरे वर्ष रानी ने फिर एक और पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी उसकी बहनों ने उसी तरह की दुष्टता करके बच्चे को बाहर ले जाकर नहर में फेंक दिया और रानी के पास एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा लाकर रख दिया। बिल्ली को देखकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे राजमहल में फिर से मातम छा गया। राजा इस बार रानी को मार देना चाहता था। राजा का अत्यंत क्रोध देखकर मंत्री ने फिर उसे समझाया और रानी को मारने से बचा लिया। अब धीरे धीरे राजा और राजमहल के लोगों की नजरों में रानी के लिए सम्मान कम होता जा रहा था। साथियों, आपको बता दें कि इस बार वह नहर में बहता हुआ बच्चा उसी सिपाही को मिल गया। उसने दूसरा बच्चा भी ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। कुछ दिनों बाद रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया। इस बार रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन रानी की दुष्ट बहनों ने उस बेटी को भी पहले की तरह उठाकर नहर में फेंक दिया। वह बेटी भी उसी सिपाही के हाथ लग गई और वह अपनी बच्ची की तरह उसका भी पालन पोषण करने लगा। इधर राजा इस बार अपना क्रोध नहीं रोक पाया, क्योंकि रानी की दुष्ट बहनों ने रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर रख दी थी। राजा सोचने लगा, इस रानी की वजह से तो हमारे पूरे नगर में बदनामी हो गई है। सब लोग यही कह रहे हैं कि रानी तो कुत्ते बिल्लियों को पैदा करती है। लगता है कोई कुल कलंकिनी राजा के घर में आ गई है। अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। राजा की मंशा को भली भांति समझने के बाद मंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और रानी को मारने से बचा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? इसे जान से मारने के बाद भी आपके घर में बेटा बेटी नहीं हो जाएंगे। इसीलिए उचित यही होगा कि आप रानी को मारने की बजाय उसके पास जाना छोड़ दें। राजा ने कहा, मंत्री जी, अगर तुम कहते हो तो मैं रानी को जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं इसे सजा जरूर दूंगा और ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु दंड से भी बढ़कर कष्टकारी होगी। इस बार सजा के बारे में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। राजा ने एक चौराहे पर एक जेल नुमा पिंजरा बनवाया। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। राजा ने यह आदेश दिया, इस चौराहे से जो भी निकलेगा वह रानी के ऊपर थूकेगा और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा उसे भी ऐसी ही कठोर सजा दी जाएगी जो इस रानी को दी जा रही है। मंत्री यह सुनकर चुप रहा, लेकिन सोचने लगा, रानी को जो सजा दी जा रही है वह उसके योग्य तो नहीं है, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। बेचारी रानी भी इसे ईश्वरीय इच्छा समझकर सब कुछ सह रही थी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। उधर
रानी के वे तीनों बच्चे सिपाही के घर में पलकर बड़े हो रहे थे। सिपाही ने उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अच्छे विद्वानों को नियुक्त किया। तीनों की शिक्षा एक साथ होती। छोटी बहन भी बुद्धि में अपने भाइयों से बिल्कुल कम नहीं थी। तीनों की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उनके गुरु कहने लगे, ये लोग तो कुछ ही दिनों में हमसे भी बढ़कर विद्वान हो जाएंगे। इन्हें तो कोई भी बात सीखने में देर ही नहीं लगती। अब धीरे धीरे वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। सिपाही को पहले ही संदेह था कि ये बच्चे किसी राजमहल में जन्मे होंगे। तीनों की निपुणता को देखकर अब उसे पूरा विश्वास हो गया। उसे अपना छोटा सा घर उनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं लगा, इसलिए उसने शहर के बाहर जंगल के समीप उनके लिए एक विशाल और बेहद सुंदर भवन बनवाया। कुछ वर्षों बाद सिपाही और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सिपाही ने काफी धन दौलत छोड़ी थी, जिससे उन तीनों को जीविका की कोई चिंता नहीं थी। किंतु उसकी अचानक मृत्यु से तीनों बहन भाइयों को अत्यंत दुख हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाई बहन मिलकर उसी घर में रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहां नौकरी भी मिल जाती है, परंतु उनकी कभी राजा से भेंट नहीं हो पाई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने को जाते हैं। उनकी बहन घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी 2 दासियां उसके साथ थीं। उसी समय उसके यहां एक बूढ़ी मां आती है और उसे कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारे यहां कुछ समय के लिए ठहरना चाहती हूं। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। उसने बूढ़ी मां को भोजन कराया, उनकी खूब सेवा की और अपने घर के आसपास सुंदर बाग बगीचे और तालाब को दिखाया। वहां का सुंदर वातावरण देखकर बूढ़ी मां का भी हृदय खुशी से गदगद हो गया। लड़की ने पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई और चीज की कमी है जो यहां होनी चाहिए? बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, यह प्रश्न मुझसे न करो तो अच्छा है। मैं कहूंगी तो तुम कहोगी कि यह 2 टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालने आ गई। लड़की ने जोर देकर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तुम जो कुछ भी कमी इसमें समझती हो वह मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, यह सब कुछ तो ठीक है, किंतु मेरी समझ में यहां पर 3 चीजें और आ जाएं तो संसार में तुम्हारा बाग सबसे सुंदर हो जाएगा, लेकिन उनका मिलना बहुत कठिन है। वे 3 चीजें क्या हैं? ध्यान देकर सुनो। एक तो है बुलबुल, जो मनुष्य की तरह बोलती है। जब वह बोलती है तो उसके आसपास सैकड़ों हजारों चिड़ियां जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा है गाने वाला पेड़। उसके पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। उस संगीत को सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। इसकी एक बूंद किसी बर्तन में रख दी जाए तो बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा सा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौटकर उसी बर्तन में गिरता रहता है। बूढ़ी मां की बात सुनकर लड़की कहने लगी, अम्मा, अगर तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो तुम यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएं कहां मिलती हैं। मुझे बताओ, मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूंगी। बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर बता सकती हूं कि यहां से कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चला जाए और सीधा चलता चला जाए तो 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिलेगा उससे पूछे कि यह वस्तुएं कहां मिलेंगी, वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफी देर हो गई है, मैं चलती हूं। बूढ़ी मां को क्या मालूम था कि वह लड़की इतनी साहसी है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी, इसलिए उसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया था जो उसे मालूम था। लड़की ने उसकी बताई हुई एक एक बात याद कर ली। इधर दोनों लड़के जब शिकार से लौटकर आते हैं तो अपनी बहन को उदास बैठे हुए देखते हैं। उन्होंने पूछा, बहन, क्या बात है? आज तुम्हारी तबीयत खराब है क्या, या कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गई है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है।
भाइयों ने कहा, यह तो तुम झूठ बोल रही हो। कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठकर नहीं जाएंगे। तब लड़की ने देखा कि दोनों भाई बात जानने के लिए अड़े खड़े हैं, तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहती कि जो मैं कहूंगी उसे सुनकर तुम चिंता में और कष्ट में पड़ जाओगे। खैर, जब तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता ही देती हूं। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ से इसकी सुंदरता और सजावट में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। आज मुझे 3 चीजों के बारे में मालूम हुआ है। अगर वे 3 चीजें इस बाग में आ जाएं तो हमारा महल अद्वितीय सुंदर हो जाएगा। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, वे ऐसी कौन सी चीजें हैं? हमें शीघ्र बताओ। तब लड़की कहती है, भाइयों, एक तो उम्दा किस्म की बुलबुल जो बोलने वाली हो, जिसका गाना सुनकर हजारों पक्षी इकट्ठे होकर उसके स्वर में स्वर मिलाने लगते हो। दूसरा है गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों के आपस में रगड़ खाने से संगीत निकलता हो। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से ही कभी खत्म न होने वाला फव्वारा बन जाता हो। मैं इसी चिंता में हूं कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, अगर तुम हमें यह बता दो कि ये तीनों चीजें कहां और किस दिशा में मिलेंगी तो हम उन्हें ढूंढ कर लाने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस प्रकार अगले दिन उनमें से जो बड़ा राजकुमार था वह अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठकर उन तीनों चीजों को लेने के लिए चल देता है। लड़की रोने लगती है और कहने लगी, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फंसा रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं। अब कभी भी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी। तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन, एक बार कमर कस लेने के बाद मैं पीछे नहीं हटता। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे दिल में यह बात खटकती रहेगी कि मैं कायर हूं। प्यारे साथियों, राजकुमार ने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा, जब तक यह खंजर ठीक है मैं सकुशल हूं, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगें तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं हूं। यह सुनकर वे दोनों भाई बहन उदास हो गए। बहन कहने लगी, भैया, तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने एक न सुनी। उसने फौरन घोड़ा दौड़ा दिया और सीधी उत्तर दिशा की ओर चलता चला गया। चलते चलते उसने 20 दिन का सफर तय कर लिया। तभी उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसकी दाढ़ी, मूछें और भौहें इतनी बढ़ गई थीं कि उसका पूरा शरीर ढक गया था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था, जिसके ऊपर उसके बाल पड़े हुए थे। राजकुमार देखकर समझ गया कि वह कोई तपस्वी साधु है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बैठा है। जरूर वह उन चीजों के बारे में जानता होगा। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा और उसने उस वृद्ध तपस्वी के पास जाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने उत्तर में कुछ कहा, लेकिन उनकी आवाज राजकुमार को समझ में नहीं आई, क्योंकि तपस्वी पूरी तरह से बालों से ढके हुए थे। राजकुमार ने फौरन अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी दाढ़ी, मूंछ और बालों को काट दूं। तपस्वी ने इशारे से कह दिया, हां। राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब तो साधु का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। राजकुमार ने कहा, हे तपस्वी, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको जरूर दिखाता कि बालों के कटने के बाद आप बूढ़े से जवान हो गए हैं। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। अब बताओ, इतनी दूर किस लिए आए हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब राजकुमार ने बताया, साधु महाराज, मैं बहुत दूर से उम्दा किस्म की बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आया हूं। आप मुझे बताएं कि यह वस्तुएं कहां मिलेंगी। राजकुमार की बात सुनकर साधु चुप हो गए। राजकुमार ने पूछा, महाराज, आप चुप कैसे हो गए?
कृपया कुछ तो बताइए। यदि नहीं पता है तो आप मना कर दीजिए। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें मुसीबत में डालना नहीं चाहता। वहां का मार्ग बड़ा कठिन है। सैकड़ों लोग वहां गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। राजकुमार ने कहा, बूढ़े बाबा, मैं जाने के लिए नहीं आया हूं। मुझे अपना कार्य पूरा करना है। मैंने अपनी बहन को वचन दिया है। इसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तुम मुझे वहां तक पहुंचाने का रास्ता बता दो, बाकी मैं देख लूंगा। तुम मेरे युद्ध कौशल पर विश्वास करो। तपस्वी ने कहा, बेटे, यही तो मुश्किल है कि तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तुम्हें जो जो शत्रु मिलेंगे वे सामने से मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि छुपे तौर पर वार करेंगे। राजकुमार ने कहा, मैं छुपे तौर पर वार करने वालों से भी निपटना अच्छी तरह से जानता हूं। आप मुझे वहां जाने वाला रास्ता बता दीजिए, बस। साथियों, तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तब तपस्वी ने अपने झोले में से एक गेंद निकाली और कहा, मुझे तुम्हारे जीवन का बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली है, तो अपना भला बुरा तुम स्वयं ही जानो। तुम घोड़े पर सवार होकर इधर को जाओ और उस गेंद को भूमि पर गिरा दो। यह गेंद खुद ही लुढ़कने लगेगी और तुम इसके पीछे पीछे चले जाना। जब तक यह लुढ़क रही हो तब तक तुम चलते रहना। एक पहाड़ के नीचे जाकर यह गेंद रुक जाएगी। वहीं एक पेड़ से तुम घोड़े को बांध देना और फिर आगे पहाड़ पर चढ़ने लगना। तुम्हें दोनों ओर काले पत्थर दिखाई देंगे। तुम उन पर ध्यान मत देना। इस दौरान तुम्हें पीछे से कई आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें कुछ धमकियां और कुछ गालियां सुनाई देंगी। तुम उन्हें अनसुना कर देना। अगर तुमने एक बार भी डर कर पीछे की ओर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाओगे। वहां पड़े हुए काले पत्थर वही सब लोग हैं जो इन्हीं चीजों को लेने के लिए गए थे और पीछे लौटकर देखने के कारण वहां पत्थर बन गए। अगर तुम कुशलता पूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो वहां एक वृक्ष पर टंगा हुआ पिंजरा मिलेगा जिसमें गाने वाली चिड़िया मौजूद होगी। उस चिड़िया की बातों से तुम्हें डरना नहीं है, बल्कि उससे तुम उस गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का पता पूछना। वह चिड़िया तुम्हें बताएगी कि यह चीजें कहां मिलेंगी। इन सब चीजों को पाने के बाद तुम्हारी राह में कोई खतरा नहीं रहेगा। बेटे, मैंने यह सब तो तुम्हें जरूर बता दिया, लेकिन अब भी मैं यही कहता हूं कि तुम वापस लौट जाओ। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। उससे पहले ही काला पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार आगे के लिए चल दिया। तपस्वी ने वह गेंद लुढ़का दी। गेंद लुढ़कते लुढ़कते उसी पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। वहां से ऊपर जाने के लिए एक बड़ा ही संकरा रास्ता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे बड़े बड़े काले काले पत्थर दिखाई दिए। उन पत्थरों के बीच 5 कदम ही आगे बढ़ा होगा, तभी पीछे से कुछ आवाजें आनी शुरू हो गईं। वे आवाजें उस राजकुमार को धमका रही थीं। कोई आवाज कह रही थी, कौन है बेवकूफ जो आगे जा रहा है। कोई आवाज कहती थी, पकड़ो इसे। कोई कहती थी, यह कितना बड़ा दुष्ट है, इसे पकड़कर मार डालो। कोई उस पर चीख रही थी, कोई चिल्ला रही थी, तो कोई कहती थी, इसे घेर लो, जरूर यह उस चिड़िया को चुराने आया है। राजकुमार ने उन आवाजों की उपेक्षा की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वह जितना आगे बढ़ रहा था उतनी ही आवाजें तेज होती जा रही थीं। उसके कानों के पर्दे फटने लगे। दिमाग सुन्न हो गया। तपस्वी ने उसे जो बताया था वह उसके दिमाग से निकल गया और एक बार वह मुड़कर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वह, उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर के बन गए। इधर अपनी बहन को राजकुमार जो खंजर देकर गया था कि मेरी मृत्यु होने पर इस खंजर से खून टपकने लगेगा, राजकुमारी उस खंजर को रोजाना म्यान से निकाल कर देखती थी।
लेकिन उधर जैसे ही राजकुमार काला पत्थर बना, वैसे ही खंजर से खून टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी, सिर पटक पटक कर कहने लगी, हाय भैया, मेरी नादानी से तुम्हारी जान चली गई। न जाने किस मनहूस घड़ी में वह कमबख्त बुढ़िया यहां आई थी। वह ना यहां आती और न मैं इस झंझट में पड़ती। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने मुझे लालच में डाल दिया। हे भगवान, तू मेरे भैया को जिंदा घर लौटा दे, चाहे मेरी मौत भेज दे। भैया ना रहे तो मैं चिड़िया, पेड़ और उस पानी का क्या करूंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। लड़की को रोता देखकर उसका दूसरा भाई भी रोने लगा और कहने लगा, बहन, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं जो कहता हूं तुम वह करो। मैं पता लगाऊंगा कि भैया किस प्राकृतिक कारण से मरे या किसी शत्रु ने उन्हें घेर कर मारा है। किसी ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया की मौत का बदला जरूर लूंगा। बहन ने अपने उस दूसरे भाई को बहुत समझाया और उसे रोकने का प्रयास किया, मगर वह भी नहीं रुका। बहन बोली, मैंने एक भाई तो खो दिया है, दूसरे को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। बड़े भैया तुमसे कोई कम बहादुर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुसीबत में पड़ गए। वह तो मुझे अपनी कुशलता का हाल जानने के लिए खंजर भी देकर गए थे। तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा? तब दूसरे राजकुमार ने अपनी बहन को एक मोतियों की माला दी। उसने कहा, देखो बहन, इस माला के सारे मोती अलग अलग हैं। जिस दिन ये मोती एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो समझ लेना कि मैं दुनिया में नहीं हूं। ऐसा कहकर दूसरा राजकुमार भी घोड़े पर बैठकर चल दिया और 20 दिन की यात्रा करके उसी तपस्वी के पास पहुंच गया। तपस्वी को प्रणाम करके उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा? तपस्वी ने कहा, बेटा, वह राह तो बड़ी खतरनाक है। तुम वहां जाने की बात छोड़ दो और घर वापस लौट जाओ। वहां अभी तक जितने भी लोग गए हैं, कोई भी लौट कर नहीं आया है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया था, देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मैंने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह भी नहीं माना और अभी तक लौट कर नहीं आया है। तब राजकुमार ने जवाब दिया, वह मेरा बड़ा भाई था और मैं यह जानता हूं कि वह अब जीवित नहीं है, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वह कैसे मरा। किसी प्राकृतिक कारण से मरा या किसी दुश्मन ने उसे घेर कर मारा। तब वह सिद्ध तपस्वी कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं, बहुत से आदमी मेरी चेतावनी के बावजूद उस रास्ते पर चले जाते हैं और काले पत्थर बन जाते हैं। तुम्हारे भाई के साथ भी यही हुआ है। तुम मेरी बात मानो और घर लौट जाओ, वरना तुम भी काले पत्थर बनकर रह जाओगे। लड़के ने कहा, तपस्वी जी, अब मैं तो बहुत आगे निकल आया हूं। पीछे लौट जाने के बारे में मैं नहीं सोच सकता। आप मुझे रास्ता बताइए। तपस्वी ने कहा, बेटे, अगर तुम जिद करते हो तो जाओ, इस गेंद के पीछे पीछे चलते जाओ। यह गेंद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर तपस्वी ने वह गेंद लुढ़का दी। वह गेंद उस राजकुमार को रास्ता बताती हुई लुढ़कती चली जा रही थी। राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वह गेंद एक पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। दूसरे राजकुमार ने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। 2-4 कदम ऊपर चढ़ा होगा कि उसने सुना, पीछे से कोई डांट कर कह रहा है, अबे बदमाश, अरे बदतमीज, तू कहां बड़ा चला जा रहा है? रुक जा कमबख्त, मैं तुझे सजा देता हूं। गालियां सुनकर दूसरे राजकुमार को क्रोध आ गया। उसका खून खोल उठा। वह तपस्वी द्वारा बताई गई चेतावनी को भूल गया। उसने म्यान से तलवार खींच ली और पलट कर देखा, यह सोचकर कि गाली देने वाले के टुकड़े टुकड़े कर दूं। किंतु पीछे देखते ही वह काले पत्थर के रूप में बदल गया और उसका घोड़ा भी काले पत्थर का बन गया। उधर राजकुमारी ने जब उस माला को देखा जिसे राजकुमार देकर गया था, वह माला उसने अपने गले में पहन रखी थी। उसने देखा कि माला के सारे मोती एक दूसरे से चिपक गए हैं। यह देखकर लड़की जोर जोर से चीख पड़ी। वह समझ गई कि उसका दूसरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है।
भाई के गम में वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने निश्चय किया, मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुंह में चले गए, मैं भी अब जीकर क्या करूंगी। मित्रों, वह लड़की भी सारी विद्याओं में निपुण थी। शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, सभी हुनर उसे अच्छी तरह आते थे। अब तो लड़की घोड़े पर सवार होकर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन चलने के बाद वह उसी साधु के पास पहुंची और तपस्वी को प्रणाम करके पूछने लगी, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपा करके बताइए, यह सब कहां मिलेगा। तब साधु ने कहा, बेटी, तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इच्छाओं पर संयम रखो। जिन चीजों का विचार तुम मन में लेकर आई हो, उन चीजों को भूलकर वापस लौट जाओ। वह राह बड़ी कठिन है। लड़की ने अपनी मनसा जाहिर की, तपस्वी जी, अब मैं वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि उस रास्ते में क्या क्या खतरे पड़ेंगे, ताकि मैं उनसे निपटने के लिए पहले से तैयार रहूं। साधु ने लड़की को पूरी बात बता दी। साधु ने कहा, बेटी, खतरा सिर्फ तब तक है जब तक पहाड़ की चोटी पर न पहुंच जाओ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तुम्हें वहां बोलने वाली चिड़िया मिल जाएगी और वही चिड़िया तुम्हें उस पेड़ और सुनहरे पानी के बारे में बताएगी। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि पहाड़ पर चढ़ते समय पीछे से सुनाई देने वाले कटु शब्दों और गालियों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना है। वहां जो काले पत्थर मिलेंगे, वे सब वही लोग हैं जिन्होंने उन गालियों को बर्दाश्त नहीं किया। कुछ समय पहले 2 नौजवान भी आए थे, वे भी शायद उन्हीं पत्थरों के ढेर में पड़े होंगे। लड़की ने कहा, महाराज, वे मेरे भाई थे। इसका मतलब यह हुआ कि वे शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ा जाए। लड़की ने क्या किया, उसने अपने कानों में रुई लगा ली। तपस्वी ने वही गेंद लुढ़का दी। लड़की उस गेंद के पीछे पीछे चलने लगी। गेंद जाकर पहाड़ की तलहटी में रुक गई। लड़की ने घोड़ा वहीं छोड़ा और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तभी पीछे से बड़ी भयानक आवाजें आने लगीं, किंतु लड़की के कानों में रुई लगी थी, इसलिए वे आवाजें उसे सुनाई नहीं दे रही थीं। लड़की लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। आवाजें धीरे धीरे बहुत तेज होती चली गईं, लेकिन लड़की ने उन गालियों को अनसुना कर दिया और अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही थी। लड़की को देखते ही वह चिड़िया एकदम गरज कर कहने लगी, ऐ लड़की, खबरदार, मेरे पास मत आना। चिड़िया की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और उसने दौड़कर उस चिड़िया का पिंजरा उठा लिया। वह कहने लगी, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूं। अब तुम हमेशा मेरे कब्जे में रहोगी। अब लड़की ने अपने कानों से रुई निकाल ली थी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। मैं हमेशा पिंजरे में बंद रहती हूं, मगर संसार की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारा हाल भी मैं इतना जानती हूं जितना तुम भी नहीं जानती हो। मेरे कारण तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवक। इस समय तुम मुझे बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर राजकुमारी ने चिड़िया से कहा, मुझे अपने भाइयों के पत्थर बनने का बड़ा दुख है। खैर, यह बातें मैं तुमसे बाद में करूंगी। पहले मुझे यह बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा। साथियों, चिड़िया ने जो रास्ता बताया, राजकुमारी चलकर उस स्थान पर पहुंची। वहां एक सुनहरे पानी का कुंड था। लड़की ने एक चांदी की सुराही में उस पानी को भर लिया। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा तो चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर जो बड़ा सा जंगल है, इसी में वह गाने वाला पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह पेड़ कौन सा है, क्योंकि उस पेड़ से संगीत निकलता होगा। राजकुमारी ने कहा,
यह तो ठीक है, लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, तुम सिर्फ उस पेड़ की एक टहनी तोड़कर ले आना। जब तुम अपनी वाटिका में उस टहनी को लगाओगी तो कुछ ही समय में वह टहनी पूरे वृक्ष के रूप में बदल जाएगी। चिड़िया के बताए अनुसार राजकुमारी उस जंगल में पहुंच जाती है और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़कर अपने पास रख लेती है। राजकुमारी को अब तीनों चीजें प्राप्त हो चुकी थीं, लेकिन उसे अपने भाइयों का सबसे ज्यादा ख्याल अपने दिमाग में बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, चिड़िया रानी, मेरे दोनों भाई रास्ते में काले पत्थर बने पड़े हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूं? मैं तो यह भी नहीं जानती कि उन काले पत्थरों में मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया ने कहा, तुम इस सुराही में जो सुनहरा जल लेकर आई हो, एक एक बूंद उन शिलाखंडों पर डालते जाना। तुम्हारे भाई और घोड़े सब फिर से जीवित हो जाएंगे। चिड़िया की बातें सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई और पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से उतरने लगी। जहां जहां उसे काले पत्थर दिखाई दिए, उसने उन पर एक एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। इससे जितने लोग पत्थर बन गए थे, वे सभी अपने असली रूप में आ गए। उन्हीं पत्थरों के बीच उसके दोनों भाई भी पड़े थे। भाइयों को जीवित देखकर राजकुमारी एकदम उनसे लिपटकर रोने लगी, कहने लगी, भाइयों, मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई है। इनसे मिलने से ही तुम फिर से जीवित हो पाए हो। यहां पड़े जितने भी काले पत्थर थे, मैंने सबको जीवित कर दिया है। साथियों, वे सभी राजकुमार और राजकुमारी का धन्यवाद करने लगे। तुमने हमें जीवन दिया है, हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। उसमें अगर तुम्हारा भी लाभ हो गया तो यह तो बड़ी खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए चले जाओ। साथियों, इधर राजकुमारी और उसके दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं। दोनों राजकुमारों ने एक एक चीज ले ली। एक ने पानी की सुराही ले ली तो दूसरे ने गाने वाले पेड़ की टहनी और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा ले लिया। बाकी जितने भी लोगों को राजकुमारी ने जीवन दान दिया था, वे सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। राजकुमारी और दोनों राजकुमार जब तपस्वी साधु की कुटिया पर उनका धन्यवाद करने के लिए आए तो साधु अपनी कुटिया से गायब हो चुके थे। वह तपस्वी इतने ही काम के लिए वहां मुद्दतों से बैठा हुआ था। उन तपस्वी साधु की सहायता से ही आज राजकुमारी को तीनों चीजें प्राप्त हुई थीं। राजकुमारी अपने दोनों भाइयों के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसके मकान के सामने जो उसके बगीचे का हिस्सा था, वहां राजकुमारी ने बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे को लटका दिया। चिड़िया ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उसके आसपास हजारों पक्षी आकर जमा हो गए और वे चिड़िया के सुर में सुर मिलाने लगे। राजकुमारी ने थोड़ी दूर पर गाने वाले पेड़ की टहनी भी लगा दी। कुछ ही दिनों में वह विशाल पेड़ भी तैयार हो गया। अब हवा चलने पर उसके पत्तों की रगड़ से उसमें संगीत की ध्वनि फूटती थी। राजकुमारी ने संगमरमर के पत्थरों से बाग में एक कुंड बनवाया। उस कुंड में उसने सुनहरा पानी डाल दिया। कुछ ही देर में वह कुंड पानी से भर गया और उसमें से एक फव्वारा उठकर खड़ा हो गया। मित्रों, कुछ ही समय में उस बगीचे की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए राजकुमारी के बाग में आने लगे। धीरे धीरे पूरे शहर के लोग उन तीनों को जान गए और सब लोग राजकुमारी और उसके भाइयों से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए जाते हैं। संयोग से उसी समय उसी जंगल में वहां का राजा भी शिकार खेलने के लिए आता है। अचानक दोनों राजकुमार राजा के सामने आ जाते हैं। दोनों राजकुमारों ने राजा को प्रणाम किया। वे दोनों राजकुमार इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता को देखकर राजा उन्हें देखता ही रह जाता है। उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व सिपाही के पुत्र हैं।
हमारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम दोनों अपनी बहन के साथ जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो हमारे पिता ने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है तुम यहां शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह शाही शिकारगाह है और यहां कोई शिकार नहीं खेल सकता? दोनों राजकुमारों ने निवेदन किया, क्षमा करें महाराज, हमारे पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। हमारा निर्देशक कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। मित्रों, राजकुमारों की विनम्र बातें सुनकर राजा मुस्कुरा जाता है। वह कहने लगा, पुत्रों, क्या तुम्हें शिकार करना आता है या नहीं? दोनों ने जवाब दिया, हां महाराज, हमें शिकार खेलना अच्छी तरह से आता है। आप हमें अवसर देकर तो देखें। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें अवसर देते हैं, तुम हमें शिकार खेलकर दिखाओ। मित्रों, दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में एक शेर और एक रीछ का शिकार करके राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा उन दोनों राजकुमारों की वीरता से बहुत खुश होता है और कहने लगा, हे पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारी वीरता से अलग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। राजकुमारों ने कहा, महाराज, इस समय हम आपके साथ नहीं चल सकते, हम इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों नहीं चल सकते? उन्होंने बताया, हमारी एक बहन है, हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह लेते हैं। हम अपनी बहन की सलाह लेकर ही आपके यहां आ सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। ठीक है, आज तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन से पूछकर कल इसी जगह पर हमें आकर मिलना। इस प्रकार दोनों राजकुमार राजा से आज्ञा लेकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन वे उस घटना के बारे में बातचीत करना अपनी बहन से भूल जाते हैं। अगले दिन जब वे फिर उसी जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा ने फिर पूछा, तुमने अपनी बहन से सलाह ली या नहीं? राजा के पूछने पर वे दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे भूल हो गई, हम इस बात की चर्चा करना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल पूछ लेना। दोनों राजकुमार अपने घर आते हैं और अपनी बहन से कहते हैं, बहन, आज हम शिकार खेलने गए थे तो हमें यहां का राजा मिला था। राजा ने हम दोनों को अपने यहां भोजन पर बुलाया है। राजकुमारी ने कहा, यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन रुको, राजा, योगी, अग्नि, जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बचकर चालियो, थोड़ी पालियो प्रीत। मैं उस बोलने वाली चिड़िया से पहले पूछ लूं कि राजा का निमंत्रण हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। राजकुमारी फौरन चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कमरे में आई और पूछने लगी, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी बातें पता हैं, तुमसे कोई बात नहीं छुपी है और तुम्हारी सलाह हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है। मेरे दोनों भाइयों को राजा ने अपने यहां भोजन पर बुलाया है, बताओ तुम्हारी इसमें क्या राय है? चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, उनका मेहमान बनने में इन दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं, लेकिन दोनों राजकुमार राजा के लिए भी अपने घर भोजन का निमंत्रण देकर जरूर आएं। राजकुमारी ने पूछा, हे चिड़िया, मुझे एक बात और बताओ, मेरे भाइयों के निमंत्रण पर अगर राजा हमारे घर आएगा तो मुझे राजा के सामने निकलना चाहिए या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राजा हर बात से अपनी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी भी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। चिड़िया से पूछने के बाद राजकुमारी ने अपने दोनों भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने का आदेश दे दिया। दोनों राजकुमार जाकर उसी जंगल में राजा से मिलते हैं और बोले, महाराज, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है, लेकिन हम आपका निमंत्रण तभी स्वीकार करेंगे जब आप भी हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। साथियों,
इस प्रकार राजा उन दोनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करता है। राजा ने उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की कि कई दरबारी और सरदारों को ईर्ष्या तक होने लगी। राजा के सभी कर्मचारियों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। सब लोग यह सोचकर हैरान थे कि आखिर इन अपरिचितों का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। दोनों राजकुमारों के रंग रूप, आचार विचार से सभी प्रभावित थे। उनमें आपस में बातें होती थीं कि राजा ने जिस रानी को पिंजरे में कैद कर रखा है, अगर उसके पेट से बच्चा पैदा होता तो आज इतने ही बड़े बालकों के रूप में होता। मित्रों, इधर जब राजा महल में आता है तो भोजन का समय हो जाता है। दास दासियों ने सोने के पात्रों में भोजन परोसा। राजा ने उन दोनों कुमारों को भोजन करने के लिए बैठने को कहा। दोनों राजकुमार बड़े ही संस्कारी थे। राजा ने उनकी कई तरह से परीक्षा लेकर देख लिया, लेकिन हर परीक्षा में वे खरे उतरे। राजा सोचने लगा, ऐसी कुशाग्र बुद्धि के वीर शहजादे अगर मेरे होते तो कितना अच्छा होता। उनके प्रति राजा का आकर्षण बढ़ता जा रहा था। भोजन के बाद राजा उन्हें अपने मनोरंजन के कक्ष में लेकर जाता है और काफी देर तक उनसे बातें करता है। उनकी बातें सुनने से उसका जी नहीं भर रहा था। राजा ने गायन विद्या और वादन आरंभ करने का आदेश दिया। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ गायक और वादक को वहां उपस्थित कराया और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ कला का प्रदर्शन किया। फिर नाच गाने का इंतजाम किया गया। नृत्यांगना ने मनमोहक नृत्य दिखाकर सभी को प्रसन्न कर दिया। नाटककार ने नाटक किए। यह कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। उसके बाद जब संध्या होने को आई, तब दोनों कुमारों ने राजा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगी और कहा, महाराज, अब आप भी हम दोनों गरीबों की कुटिया में पधार कर हम पर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोला, मुझे तुम्हारे यहां आकर प्रसन्नता होगी। मैं तुम्हारी बहन से जरूर मिलना चाहूंगा। इस प्रकार दोनों राजकुमार अपने घर चले आते हैं। घर आकर उन्होंने अपनी बहन को बताया। राजा ने सबके समक्ष हमारा बड़ा सत्कार किया और यह भी वादा किया कि कल शिकार से लौटकर वे हमारे घर जरूर आएंगे। अब हमें राजा के योग्य उत्तम भोजन की व्यवस्था करनी होगी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारा प्रबंध कर दूंगी। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कमरे में लेकर जाती है। उसने चिड़िया को पूरा हाल बताया तो चिड़िया ने कहा, मालकिन, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राजा साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम उनके स्वागत सत्कार का जो भी प्रबंध कर सको वह उत्तम ही होना चाहिए, किंतु मेरे कहने से तुम एक विशेष भोजन बनाओ। तुम खीर का गाढ़ा पकवान बनाना और उसके ऊपर मेवे की तरह जगह जगह मोतियों को बिछा देना। राजकुमारी बोली, यह कैसा व्यंजन हुआ? यह तो हंसों का नाम सुना था कि वे मोती खाते हैं, पर राजा मोती खाएगा, यह समझ में नहीं आया। फिर इतने मोती मिलेंगे कहां? चिड़िया ने कहा, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में एक पेड़ खड़ा है। उसी पेड़ की जड़ में सोने का एक संदूक रखा हुआ है। उस पेड़ की जड़ को तुम खुदवाओ तो उससे ढेर सारे मोती मिल जाएंगे। चिड़िया के कहने के अनुसार दो नौकरों को ले जाकर राजकुमारी ने उस पेड़ की जड़ को खुदवाया तो वहां से एक सोने का संदूक निकला, जिसमें तरह तरह के आभूषण और सुंदर मोती भरे हुए थे। राजकुमारी यह देखकर बहुत खुश होती है। अब उसे चिड़िया पर बहुत अधिक विश्वास हो गया था। इधर राजकुमारी ने मकान की ऐसी सफाई कराई कि मकान चमकने लगा। समय बीतते ही दोनों राजकुमार बढ़िया कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार होते हैं और शाही शिकारगाह में पहुंच जाते हैं। शिकारगाह में कुछ देर तक उन्होंने राजा के साथ रहकर शिकार खेला, किंतु उस रोज गर्मी अधिक थी, धूप बहुत तेज पड़ रही थी। इसलिए उस दिन उन दोनों ने शिकार जल्दी खत्म कर दिया और अपने सैनिकों को वापस भेज दिया। राजा अपने दोनों सैनिकों के साथ राजकुमारों के घर आता है। उधर जब राजा उनके द्वार पर आया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया। राजकुमारों ने बताया, यह हमारी बहन है। राजा ने राजकुमारी के सिर पर हाथ रख दिया।
और वह राजकुमारी की सुंदर सूरत को काफी देर तक निहारता रहा। राजकुमारी की सूरत को देखकर राजा को कुछ याद सा आ रहा था कि उसकी सूरत जरूर किसी से मिलती जुलती है, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी सूरत किससे मिलती है। उसके बाद राजकुमारी राजा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाती है और अपने घर के प्रमुख हिस्से एवं बाग बगीचे को राजा को दिखाती है। राजा ने पूरा भवन देखकर कहा, तुमने अपने महल की सजावट और रख रखाव बहुत अच्छे ढंग से किया है। अब मुझे अपना बाग भी दिखाओ। कोई आदमी मुझसे तुम्हारे बाग की बहुत तारीफ कर रहा था। राजा बाग को गौर से देखने लगता है। उस बाग में सब कुछ तो सुंदर था, लेकिन बाग के बीच में जो फव्वारा था, राजा की नजर उस पर टिक गई। उस फव्वारे का सुनहरा पानी काफी ऊंचाई तक उछल रहा था। राजा ने पास में जाकर देखा तो हैरान रह गया। तब तक उसे एक पेड़ से बहुत सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा सोचने लगा, लगता है इन्होंने अपने बगीचे में गाने बजाने वालों का भी इंतजाम कर रखा है, क्योंकि बाग से बड़े ही सुंदर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। राजा ने उनसे पूछा, क्या सचमुच तुमने गाने बजाने वालों का अपने बाग में प्रबंध कर रखा है? इस पर राजकुमारी हंसकर कहने लगी, महाराज, यहां कोई गवैया नहीं है। हमारे बगीचे में एक पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। मित्रों, राजा यह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वास्तव में पेड़ से संगीत निकल रहा था। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अजीब चीज है। ऐसी चीजों की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुमने यह कहां से पाई? राजकुमारी ने कहा, महाराज, यह मत पूछो कि हमने कहां से पाई हैं। इन्हें मौत के मुंह से निकालकर हम लाए हैं। इसके बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, मेरे पास एक और अजीब चीज है जिसे आप देख सकते हैं। वह एक चिड़िया है जो आदमी की तरह बोलती है। जब यह गाती है तो सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और इसके सुर में सुर मिलाते हैं। राजा उस चिड़िया को बड़े ही गौर से देखने लगा। जब वह चिड़िया को देखता है तो उसे फिर बीती हुई बातें याद आने लगती हैं। फिर उस चिड़िया ने राजा को पहले बीत चुकी कहानी सुनाई। राजा सारी बातें सुनकर अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यह सारी बातें तो हमें रानी की बहनों ने बताई थीं, जो रानी की सगी बहनें थीं, क्योंकि वे उसकी शुभचिंतक थीं। तब चिड़िया ने कहा, सरकार, यही तो भूल हुई है आपसे कि आपने उन्हें शुभचिंतक समझा। जब से उन्होंने देखा कि वे नौकरों से बहाई गई हैं और छोटी बहन राजरानी बन गई है, तो जल जल कर मर रही थीं। उन दुष्टों ने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि रानी ने शादी के बाद भी उनसे बहनों जैसा प्रेम रखा था। रानी को मृत्युदंड दिलाने के लिए उन्होंने 3-3 बार सफेद झूठ बोला। वह तो भला हो उस मंत्री का जिसके कारण रानी की जान बची। रानी के प्रति अपने दुर्व्यवहार को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया फिर बोली, सरकार, अपने सामने बैठे इन तीनों बच्चों को गौर से देखिए। ये वही तीनों बच्चे हैं जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। रानी की दुर्दशा उसकी बहनों के कारण हुई है। रानी की बहनों ने इनके जन्म पर इनकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए और इन्हें कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में फेंक दिया, ताकि यह डूबकर मर जाएं और किसी को पता भी न चले। किंतु भगवान को इन्हें जीवित रखना था। आपके दरबार का जो माली था, उसने इन तीनों को नहर से निकाल लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने इनका लालन पालन किया, उन्हें भली भांति शिक्षित किया और उनके लिए यह महल बनवाया। तब राजा ने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया, तुझे मैं किस तरह से धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना आज तुमने स्पष्ट कर दिया है। मेरे बच्चों को तूने पहचान करवाया है। मैं बराबर सोचता था कि इन लड़कों के प्रति मन में अकारण ममता क्यों उपजती है। मैं उनकी बातों पर नाराज क्यों नहीं हो पा रहा हूं। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आज अपने बच्चों से मिलकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा लौट आई हो। फिर उसके बाद सबने मिलकर भोजन का आनंद लिया।
कुछ देर बातें करने के बाद राजा ने कहा, अब मैं महल जाता हूं, कल फिर वापस आऊंगा। कल तुम लोगों को मेरे नहीं बल्कि अपनी माता के स्वागत के लिए तैयार रहना है। उसके बाद महल में रहने के लिए भी तुम्हें चलना होगा। महल में पहुंचकर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उसकी खूब प्रशंसा की। तुम कितने बुद्धिमान मंत्री हो, तुम्हारे कारण रानी की जान बची थी। फिर उसने रानी की बहनों की दुष्टता का वर्णन मंत्री के सामने किया। राजा ने मंत्री को पूरी कहानी सुनाई और कहा, उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को अब बुलाकर वही दंड दिया जाए जो मैंने अपनी रानी को दिया था। वे किसी भी प्रकार से दया की पात्र नहीं है। मंत्री ने बिना देर किए राजा के आदेशानुसार कार्य किया। उन दोनों दुष्ट बहनों को वही दंड दिया गया जिसकी वे हकदार थीं। उसी चौराहे पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे से रानी को निकालकर राजा ने उसे गले लगाकर बार बार क्षमा मांगी। राजा ने रानी को बताया कि उसके दोनों बेटे और बेटी जिंदा हैं। यह खबर सारे राज्य में फैल गई। सभी लोग उत्सव मनाने लगे। हर जगह नाच गाना होने लगा। रानी राजा के साथ महल में आ गई और तीनों बच्चे अपनी मां से देर तक लिपटे रहे। रानी अपने बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। आज परमात्मा ने उन्हें फिर से मिला दिया था। राजकुमारी ने अपनी मां को उस बोलने वाली चिड़िया से मिलाया और अपने सुंदर बाग में खड़े उस पेड़ को दिखाया जिससे संगीत निकलता था। प्यारे साथियों, तो इस प्रकार राजा का पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया और राजा के घर में खुशियां लौट आईं। साथियों, इस कहानी से हमें 3 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहली, लोग 3 कारणों से धोखा देते हैं: ईर्ष्या, लोभ और अपमान। दूसरी, बिना देखे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई निर्णायक कदम न उठाएं। तीसरी, कितना भी घनिष्ठ मित्र हो उस पर भी पूरी तरह विश्वास न करें। साथियों, जीवन में विश्वास महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर अपने रिश्ते की भी परख करें। कई बार अत्यधिक विश्वास ही धोखे का कारण बन जाता है। निष्कर्ष, इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सतर्क और समझदार बन सकता है। किसी भी बात पर बिना जांचे परखे भरोसा न करें। मित्रता में भी संतुलन बनाए रखें और उन लोगों से बचकर रहें जो ईर्ष्या, लोभ या अपमान के कारण गलत कदम उठा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और सीख भरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभार। जय श्री राधे कृष्ण।